प्रिय छात्र छात्राओं, मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी प्रभाग में आप लोगों का पूरे गर्मजोशी के साथ हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पूरी ऊष्मा के साथ एक नए पाठ को लेकर पढ़ाई करेंगे। आज हम लोगों का मॉडल सेट 5वां होगा। ये 5वां मॉडल सेट पर हम बात करेंगे। तो इस तरह इस गर्मजोशी के साथ, उत्साह, पूरी ऊर्जा के साथ हम पाठ शुरू करते हैं। तुलसीदास के पद कहाँ से उद्धृत हैं? आप लोगों ने पढ़ा है। तुलसीदास का जो पद है वह कहाँ से उद्धृत है? वह पद विनय पत्रिका से उद्धृत है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, विनय पत्रिका बी में है तो बी हो जाएगा। मलयज ने एमए किस विषय से किया? मलयज ने अंग्रेजी से एमए किया। तो अंग्रेजी देख लीजिए, ए में है, ए हो जाएगा। ओम प्रकाश किस प्रकार के कथाकार हुए? आप यह कह सकते हैं साहित्यकार हुए। तो ओम प्रकाश दलित साहित्यकार माने जाते हैं, दलित आंदोलन के कथाकार माने जाते हैं। तो ए हो जाएगा। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या था? जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दू कृष्णमूर्ति है। तो जिद्दू कृष्णमूर्ति यहाँ पर ए में देख रहे हैं। मालती आगे की कौन लगती थी? मालती आगे की दूर के रिश्ते की बहन लगती थी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहन। ए संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक का नाम क्या है? आप जानते होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोकप्रिय रचना है, दिनकर की रचना है, अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, दिनकर बी हो जाएगा। दिनकर की पहली काव्य कृति कौन सी है? दिनकर की पहली काव्य कृति प्रणभंग है। किताब का नाम है प्रणभंग। तो प्रणभंग दिनकर की पहली काव्य कृति सी हो जाएगा। शेखर एक जीवनी के लेखक का नाम क्या है? आपने पढ़ा, शेखर एक जीवनी उपन्यास है, 2 खंडों में वह उपन्यास बटा हुआ, और उसके लेखक का नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो अज्ञेय यहाँ पर आप देख रहे हैं, बी हो जाएगा। परलोक में उपसर्ग है। परलोक में उपसर्ग कौन होगा? तो पर होगा। ये आप देख रहे हैं। काल के कितने भेद होते हैं? काल के 3 भेद होते हैं। आप यहाँ बी में देख रहे हैं 3 है, तो 3 बी हो जाएगा। वो सदा नीरा पाठ में किस नदी का वर्णन किया गया है? वो सदा नीरा पाठ में गंडक नदी का। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सी में गंडक है तो गंडक हो जाएगा। अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अंगूठा चूसना मुहावरे का अर्थ है बाल बुद्धि का होना। बी हो जाएगा। मुट्ठी में करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? वश में करना। तो आप देख लीजिए, ए में है वश में करना। कामायनी के कवि का नाम क्या है? कामायनी के कवि का नाम जयशंकर प्रसाद। तो यहाँ पर बी में देख रहे हैं जयशंकर प्रसाद। मलयज का मूल नाम क्या था? मलयज का मूल नाम भरत जी श्रीवास्तव। भरत जी श्रीवास्तव इनका मूल नाम था। मलयज उनका साहित्यिक नाम है। तो बी हो जाएगा। जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम क्या है? जख्म पर धूल कविता के कवि का नाम मलयज है। तो आप यहाँ मलयज देख रहे हैं ए में। आगे का पूरा नाम क्या था? आगे का नाम पूरा अभी तुरंत बताया गया है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ये हो गया। तार सप्तक के संपादक। प्रयोगवाद में आप जानते हैं, प्रयोगवाद काल में एक बड़ी महत्वपूर्ण पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था तार सप्तक, और उस तार सप्तक के संपादक हुए अज्ञेय। तो यहाँ पर आप अज्ञेय देख रहे हैं, ये हो जाएगा। गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है डिंग हाँकना, अपनी बड़ाई करना।
तो यहाँ पर डिंग हंग डा ए हो जाएगा। मनोहर का संधि विच्छेद क्या होगा? मन जोर हर, मनोहर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ए में मन जोर हर, मनोहर। ए हो जाएगा। वन गमन में कौन तत्पुरुष समास है? पहली बात तो ये जान लीजिए कि वन गमन में तत्पुरुष समास है। वन में गमन, अब यहाँ पर वन और गमन के बीच में आया है, तो में अब देखना है किस कारक का चिन्ह है, तो में अधिकरण कारक का चिन्ह है, में और पर, तो में अधिकरण कारक का चिन्ह हुआ, तो अधिकरण तत्पुरुष जो होगा वह हो जाएगा ए। आप देख रहे हैं अधिकरण तत्पुरुष। छीन काया कौन समास है? आप जानते हैं कि जिस समास का पहला पद विशेषण होता है वह समास कर्मधारय समास होता है। तो छीन काया कहिए तो इसमें काया में छीन विशेषण लगा हुआ है, इसीलिए यह कर्मधारय हो जाएगा। ये देख रहे हैं। प्रतिदिन कौन समास है? दिन के पहले प्रति आया है, प्रति अव्यय है, तो जिस समास का पहला पद अव्यय होगा वह अव्ययी भाव समास। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ए में अव्ययी भाव है। भाई बहन कौन समास है? तो भाई बहन, भाई और बहन, भाई और बहन के बीच और आ गया, और जो ही आएगा द्वंद्व समास हो जाएगा। तो ए में आप देख रहे हैं द्वंद्व समास। सज्जन का संधि विच्छेद क्या होगा? सत जोड़ जन। आप देख लीजिए सत जोड़ जन एक है। यशोदा का संधि विच्छेद यशा जोड़ दा, तो यहाँ पर ए देख रहे हैं। उज्ज्वल में कौन संधि है? उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल, उत जोड़ ज्वल, उज्ज्वल है, तो स्वाभाविक रूप से तो और इधर ज्वल हुआ, तो इधर तो उधर जो, तो यह व्यंजन संधि है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए व्यंजन संधि बी हो जाएगा। सूर्योदय में कौन संधि है? सूर्य जोर उदय, सूर्योदय, यह स्वर संधि का लक्षण है। तो अब यहाँ पर स्वर संधि में आपको देखना है कौन संधि होगा। तो सूर्य जोर उदय, सूर्योदय हो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अ और उ का मेल होने से ओ बना है, अ और उ का मेल होने से ओ बना है। तो वैसी परिस्थिति में यह गुण संधि का लक्षण हो जाएगा। ए ओ और री का निर्माण आपको गुण संधि के अंतर्गत होता है, जैसे देव जोर इंद्र देवेंद्र, इसी तरह सूर्य जोर उदय सूर्योदय। तो यह गुण संधि के स्वर संधि के अंतर्गत या वेद स्वर संधि के आप जानते हैं 5 वेद होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयाद। दीर्घ में सजातीय स्वरों का मेल होता है और उसका दीर्घ रूप बनता है, और गुण संधि में ए और ओ और ये तीनों का निर्माण होता है, और वृद्धि संधि में औ इत्यादि का निर्माण होता है। तो आपको यहाँ पर गुण संधि बी पर ध्यान देना है। पवन कौन स्वर संधि है? पो जोर अन, पवन। तो आप जानते हैं दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और आयाद, तो ये आयाद संधि हो जाएगा बी। अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा? अनु जोर ए, अन्वय, तो अनु जोर ए देख लीजिए बी में है। लघुर्मी किस संधि का उदाहरण है? लघु जोर उर्मी, तो आप देख रहे हैं दोनों में उ है और यह दीर्घ रूप धारण करता है। तो ऐसी परिस्थिति में यह दीर्घ संधि का उदाहरण होगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए दीर्घ संधि नहीं दिया हुआ है, केवल स्वर, व्यंजन और विसर्ग दिया हुआ है। तो दीर्घ संधि है किसका? स्वर का भेद, इसीलिए यह स्वर हो जाएगा, बी हो जाएगा। विष का विशेषण क्या होगा? विष का विशेषण विषैला होता है, तो बी हो जाएगा। बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को क्या कहते हैं? बाएं हाथ से तीर चलाने वाले को सव्यसाची कहते हैं। अब बी में देख रहे हैं सव्यसाची, जिस स्त्री ने सूर्य ना देखा हो को क्या कहते हैं? अपश्या सूर्यम,
तो अपश्या सूर्यम देख रहे हैं बी में है, तो बी हो जाएगा विद्वान का स्त्रीलिंग क्या होगा, विद्वान का स्त्रीलिंग विदुषी होगा, तो बी हो जाएगा। चिड़िया शब्द कौन वचन है, आप यहां ध्यान दीजिए, चिड़िया में यदि चंद्रबिंदु नहीं है तो एक वचन होगा, चंद्रबिंदु यदि लग गया या अंत वाले जितने सारे शब्द हैं या अंत वाले खासकर स्त्रीलिंग जितने सारे शब्द हैं उन सारे शब्दों के ऊपर चंद्रबिंदु जब ही हम डालेंगे तो वह बहुवचन में बदल जाता है। तो यहाँ पर बी हो गया बहुवचन। अधिनायक में कौन उपसर्ग है, अधिनायक में अधि हो जाएगा बी। दैनिक में कौन प्रत्यय है, एक प्रत्यय है, बी हो जाएगा। अग्नि किस प्रकार का शब्द है, अग्नि आप देख रहे हैं संस्कृत का शब्द है तो वह तत्सम शब्द हो जाएगा। प्रभाग में प्र किस भाषा का उपसर्ग है, यह संस्कृत का उपसर्ग है तो यहाँ संस्कृत हो जाएगा। हम सफर में हम क्या है, हम सफर में हम उपसर्ग है, भी आप देख रहे हैं। लंबोदर किस प्रकार का शब्द है, लंबोदर योगरूढ़ शब्द है। योगरूढ़ में आप जानते हैं कि बनावट या रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद किए गए हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ में शब्द का खंड नहीं किया जा सकता है, खंड कर भी दीजिएगा तो उसके खंड का कोई अर्थ नहीं होता है। यौगिक में शब्द का खंड होता है अर्थात हर एक शब्द खंड का अर्थ होता है, और योग रूढ़ में शब्द का अर्थ तो होता है लेकिन खंड का अर्थ होता है लेकिन वह विशेष अर्थ देता है। जैसे लंबोदर, लंबोदर गणेश भगवान को ही कहा जाता है। लंबा जो उदर यह ठीक है लेकिन यह केवल गणेश भगवान को ही कहा जाएगा, इसीलिए यह योगरूढ़ है। कमर कसना का अर्थ क्या होगा, कमर कसना का अर्थ होगा पूरी तरह तैयार होना। आप देख रहे हैं तैयार होना भी हो जाएगा। छाती पर सांप लौटना का अर्थ क्या होगा, छाती पर सांप लौटना का अर्थ होता है ईर्ष्या होना। आप यहाँ पर देख लीजिए ईर्ष्या होना भी हो जाएगा। 9 2 11 होना का अर्थ क्या होगा, भाग जाना, तो बी हो जाएगा। खुद या स्वयं किस सर्वनाम का उदाहरण, मैं खुद पढ़ लूंगा, मैं स्वयं चला जाऊंगा, यह किस सर्वनाम का उदाहरण, तो यह आपको निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण होगा। आप यहाँ पर देख लीजिए निजवाचक बी में है। दीपक शब्द कौन लिंग है, दीपक शब्द पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग देख लीजिए बी में है। गृह शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, गृह शब्द का पर्यायवाची गे हो जाएगा। गेह का अर्थ घर ही होता है और गृह का अर्थ भी घर होता है, तो बी हो जाएगा। आयात शब्द का विलोम क्या होगा, आयात का विलोम निर्यात होगा, आयात निर्यात, तो इसका ए हो जाएगा। कान काटना मुहावरे का अर्थ क्या, मात देना, कान काटना का अर्थ होता है मात देना, तो ए हो जाएगा। कौन आ रहा है, इसमें कौन क्या है, तो कौन आप देख लीजिए कौन आ रहा है में कौन, यहाँ जो ऑप्शन दिया गया है उसके हिसाब से आपको जवाब देना है कौन सर्वनाम है। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, वैशाली महोत्सव का बीजारोपण जगदीश चंद्र माथुर ने किया। आप देख लीजिए बी में जगदीश चंद्र माथुर। दशानन कौन समास है, दशानन बहुव्रीहि समास होगा, देख लीजिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास ए में है। अनाथ कौन समास है, नाथ के पहले अ लगा हुआ है इसीलिए नए समास हो जाएगा, ए में आप देख रहे हैं। रसोई घर कौन सा, रसोई के लिए घर, यह आपको तत्पुरुष हो जाएगा ए। लहना सिंह किस कहानी का पात्र है, लहना सिंह उसने कहा था कहानी का नायक है अर्थात पात्र है, तो उसने कहा था ए हो जाएगा। छप्पे पाठ के कवि का नाम क्या है,
छप्पे पाठ के कवि का नाम नाभादास। आपने सुना है छप्पे एक प्रकार का छंद होता है, 6 पंक्तियों का छंद होता है। उसी के आधार पर उनके पाठ का शीर्षक रखा गया, इसलिए कि उन्होंने जो भक्तमाल लिखा वह पूरा का पूरा भक्तमाल छप्पे छंद में ही लिखा गया, इसीलिए उस पाठ का शीर्षक रखा गया छप्पे। करवट पाठ के कवि का नाम क्या है? करवट पाठ के कवि का नाम मलिक मोहम्मद जायसी होगा। तो यहाँ पर जायसी देख रहे हैं। मोहन राकेश का जन्म कब हुआ? मोहन राकेश का जन्म 1925 में हुआ, ये हो जाएगा। तुलसी की माँ का नाम क्या था? तुलसी की माँ का नाम हुलसी। आपने पढ़ा होगा तुलसी सुत तुलसी चाहत है कछ और पंक्ति है। तुलसीदास ने जो अपने मित्र रहीम को पत्र लिखा था उसमें अपने से इन्होंने लिखा हुलसी सुत तुलसी चाहत है कछ और। तो इस तरह तुलसी की माँ का नाम तुलसी हुआ। ये जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? जायसी का जन्म कब्र अमेठी, जायस प्रदेश उत्तर प्रदेश में है। जायस कब्र अमेठी अर्थात उत्तर प्रदेश में हुआ था। भूषण के आश्रयदाता कौन? भूषण के आश्रयदाता के विषय में जान लीजिए, मुख्य रूप से शिवाजी और छत्रसाल। तो यहाँ छत्रसाल की चर्चा तो की नहीं गई, तो आपको शिवाजी की चर्चा की गई है, तो शिवाजी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ था, सुगनी साहू के परिवार में। सुगनी साह इनके दादा का नाम था, असली नाम नहीं था, लोग उस नाम से पुकारते थे। तो इस तरह आपने जान लिया जयशंकर प्रसाद का जन्म बनारस में हुआ था, बड़े संभ्रांत तंबाकू के व्यापारी परिवार में। उर्वशी के कवि का नाम क्या? उर्वशी के कवि का नाम दिनकर अर्थात रामधारी सिंह दिनकर। तुमुल कोलाहल कलह में कविता कहाँ से ली गई है? यह कविता कामायनी से ली गई है। तो आप यहाँ पर कामायनी भी देख रहे हैं। भूषण ने किसकी तलवार का वर्णन किया है? भूषण ने छत्रसाल की तलवार का वर्णन किया है। तो छत्रसाल आप बी में देख रहे हैं। हारजीत साहित्य की कौन सी विधा है? हारजीत पाठ जो है कविता में वह गद्य काव्य है, तो गद्य का बी में आप देख रहे हैं। श्रेष्ठ बातचीत कितने लोगों के बीच हो सकती है? तो श्रेष्ठ बातचीत 2 लोगों के बीच होती है, तो आप यहाँ 2 बी में देख रहे हैं। मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या था? मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन इनका अपना नाम, माधव राज इनके पिता का नाम, तो इन दोनों को मिलाकर इन्होंने अपना नाम बनाया। बल्कि ये कह लीजिए कि बहुत जगह होते हैं जिसमें पिता का नाम जुड़ा रहता है, जैसे मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास इनका अपना नाम, गांधी जी का, करमचंद उनके पिता का नाम। इसी तरह आगे में आपने पढ़ा सच्चिदानंद उनका नाम और हीरानंद उनके पिता का नाम, सच्चिदानंद हीरानंद। इसी तरह इनका भी नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ये हो जाएगा। आगे किस बाद के कवि हुए? हाँ, मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये हो जाएगा। आगे किस बाद के कवि हुए? तो आगे प्रयोगवाद के कवि हुए। यहाँ पर आप ए में देख रहे हैं प्रयोगवाद। मालती किस कहानी की पात्रा है? मालती रोज कहानी की पात्रा है, ये आप देख रहे हैं। जयप्रकाश नारायण प्रसिद्ध हुए किस नाम से? तो जयप्रकाश बाबू प्रसिद्ध हुए लोकनायक के नाम से। आप जानते हैं कि बिहार में एक कर्पूरी ठाकुर हुए और एक जयप्रकाश बाबू हुए। कर्पूरी ठाकुर जननायक के रूप में प्रसिद्ध हो गए
और जयप्रकाश बाबू लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो लोकनायक आप ए में देख रहे हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान की मौत किस दुर्घटना में हुई? कार दुर्घटना में हुई। ये हो जाएगा। सिपाही की मां एकांकी उद्धृत है अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। ये हो जाएगा। शिक्षा पाठ कौन सी विधा है? शिक्षा पाठ भाषण है। ये हो जाएगा। वो सदानीरा में, सदानीरा किसे कहा गया है? गंडक को। नारी की पराधीनता कब शुरू हुई? नारी की पराधीनता कृषि सभ्यता के विकास से शुरू हुई। चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम क्या है? चांद का मुंह टेढ़ा के रचनाकार का नाम मुक्तिबोध है। बी हो जाएगा। उसने कहा था कहानी कितने खंडों में है? 5 खंडों में है। बी हो जाएगा। लहना सिंह किस नंबर का जमादार था? तो लहना सिंह सिख राइफल नंबर 77 का जमादार था। तो बी 77 हो जाएगा। दिनमान के संपादक कौन थे? दिनमान के संपादक अज्ञे हुए। बी हो जाएगा। कोणार्क नामक एकांकी के लेखक का नाम क्या है? कोणार्क नामक एकांकी के लेखक का नाम जगदीश चंद्र माथुर। बी हो जाएगा। मलयज ने पहली डायरी कहाँ से लिखी? मलयज पाठ में आपने पढ़ा है, उन्होंने 12 डायरियों को लिखा। मतलब यह कि हम लोगों को जितना पढ़ना है उसमें 12 डायरियां हैं, जिसमें 3 जगहों का उल्लेख किया गया है। रानीखेत, कौसानी और दिल्ली, ये 3 जगहों का उल्लेख किया गया है, जिसमें पहली डायरी रानीखेत से लिखी गई है। ये हो जाएगा। तिरिच क्या होता है? तिरिच एक प्रकार का विषैला जंतु होता है, उसको आप कीट भी कह लीजिए, या एक प्रकार का कीट होता है। तो बी हो जाएगा। वैसे आपके किताब में ध्यान रहे कि तिरिच के विषय में कहा गया है एक विषैला जीव होता है। उस जीव को आप जिस रूप में, तो यहाँ पर कीट के रूप में ज़्यादा चर्चा की गई है। तो बी आप इसको मानकर चलिए। तुलसी किस प्रकार के कवि थे? तुलसी समन्वयवादी कवि थे। बी हो जाएगा। रमहाती गो खरकन में पंक्ति किस कविता की है? ये सूरदास के पहले पद से है। तो आप देख लिए सूर के पद। डी हो गया। पंजाब की भाषा और लिपि की समस्या के लेखक का नाम क्या? भगत सिंह है। तो भगत सिंह देख लीजिए। बी में है। वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्का के 2 पहलू हैं। यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? यह पंक्ति ध्यान रहे जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा लिखी गई है। डी है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? जायस कब्र अमेठी। बी हो जाएगा। क्लर्क की मौत पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो क्लर्क की मौत पाठ के लेखक का नाम अंतोन चेखव हो जाएगा। ये हो जाएगा। हेनरी लोपेज कहाँ के शिक्षा मंत्री बने? कांगो के। जयप्रकाश बाबू के बचपन का नाम क्या? बाउल था। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे क्या कहते हैं? जिसका जन्म पहले हुआ हो उसे अग्रज कहते हैं। बी हो जाएगा। शिव के उपासक का नाम क्या है? शैव है। तो शैव देख लीजिए। बी में। कारक के कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। डी हो जाएगा। समाज का विशेषण क्या होगा? समाज का विशेषण सामाजिक होगा। ये हो जाएगा। विवाह कौन लिंग है? विवाह पुल्लिंग है। ध्यान रहे। शादी स्त्रीलिंग है। शादी स्त्रीलिंग है और विवाह पुल्लिंग है। दोनों एक दूसरे का प्रवाची है, लेकिन दोनों का लिंग अलग अलग है। तो विवाह पुल्लिंग है। हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैल होना बहुत मामूली चीज, तुच्छ होना। सी आस्तीन का सांप होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? निकट का दुश्मन। डी हो जाएगा। तूती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तूती बोलना मुहावरे का अर्थ है धाक जमना। बी हो जाएगा। इस तरह आपने पूरे पाठ को देख लिया, बढ़िया से देखा है।
आशा है आप बढ़िया याद करेंगे, परीक्षा में प्रश्न आने पर इसका सही सही जवाब देंगे। इसी शुभकामना के साथ यह पाठ आज समाप्त करते हैं। हम लोग फिर दूसरे पाठ में मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। आप लोगों को धन्यवाद।